ये उसका एप्रेटिस है, ये है वी है क्या होगा और ये क्या होगा ये है वी ठीक है। ये है वोल्टमीटर, वी है वोल्टमीटर और एम ये है तो मिलीमीटर ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बैटरी है, लेकिन हम बैटरी की जगह पर ये सप्लाई यूज कर रहे हैं। इसमें रियोस्टेट होता है, इस रियोस्टेट से क्या करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट या वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है। तो हमें पहले क्या करना होता है, हम यहाँ से मान लो करंट को रखना चाहते हैं 100 वोल्ट पे रखना चाहते हैं करंट ठीक है। तो यहाँ 100 वोल्ट पे तो देखिए वोल्टेज कितना है, या फिर आप ऐसा कर लो, इसको घुमाने से आपकी वोल्टेज और करंट रीडिंग लेनी है, करंट की रीडिंग यहाँ से लेनी है ठीक है। और जब हम वोल्टेज को मान लो 1 वोल्ट रखते हैं तो उस समय हमें देखना है मिलीमीटर में कितना करंट दिखा रहा है, उसको नोट कर लेना है। फिर हमने इसको चेंज करना है और यहाँ मान लो 2 वोल्ट आपने फिक्स कर दिया वोल्टेज को, फिर करंट की रीडिंग यहाँ से देखोगे और नोट करोगे, तो एक बार एक वोल्टेज की रीडिंग, एक बार करंट की रीडिंग आ जाएगी। इस तरह 5-6 रीडिंग्स लेनी होती है। तो जब आपके पास 5-6 रीडिंग्स आ जाएंगी वी और आई के वैल्यू में ग्राफ खींचना होता है। वो ग्राफ अगर एक सीधी रेखा आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो ओम का नियम यही कहता है कि अगर कोई बाहर से भौतिक अवस्थाएं नहीं बदल रही होती हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये इस तरह से करना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, वी और आई की रीडिंग को आप ले लेंगे, लेकिन इसका ये होता है लीस्ट काउंट बोलते हैं, अल्पत मान, कि ये कहाँ से कहाँ तक का वोल्टेज मेजर कर सकता है और ये कहाँ से कहाँ तक की करंट मेजर कर सकता है, इसको आपको नोट करना आना चाहिए ठीक है। तो एक बार ये देखो, लेंस है और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये ऑप्टिकल बेंच है, ये जो है वस्तु पिन कहते हैं इसको, और ये लेंस आपने एक फिक्स 30 या 40 सेंटीमीटर पर फिक्स कर देना है। और फिर इस पिन को आप स्लाइड करोगे आगे पीछे और इस पिन की उल्टी इमेज आपको यहाँ नज़र आएगी, उसको यहाँ से देखोगे, फिक्स करोगे, नोक से नोक मिलाओगे और जो पैरेलैक्स रिमूव होता है, मैंने बताया कि पैरेलैक्स रिमूव होने का मतलब ऐसे दोनों पिनें साथ जानी चाहिए तो इमेज बन जाती है ठीक है। तो इस तरह से हम यू और वी की रीडिंग्स देखते हैं क्या होती है और फिर फोकल लेंथ निकालते हैं। ये जो आप फिज़िक्स लैब देख रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक सरकारी विद्यालय है जिसका